नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उस रोग के आपको लक्षण बताते हैं, कारण बताते हैं और फिर बताते हैं कि क्या कुछ उसके आयुर्वेदिक उपचार हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कई बड़े रोगों का कारण बन जाती है, जिसको हम अक्सर शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है कब्ज की समस्या। ये बहुत तकलीफ देने वाला रोग होता है। गुरुजी से जानते हैं आखिर कब्ज होने के पीछे का कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है। गुरुजी, आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, और जो आप जैसे बताते हैं अपने कार्यक्रम में अक्सर कि कब्ज जो होता है वो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े रोगों का कारण बन जाता है। दर्शकों को बताएं कब्ज के क्या कुछ कारण होते हैं और उपचार क्या कर सकते हैं। देखिए, कब्ज होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण। जी। पहला कारण तो है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके छठे घर में, अष्टम में और 12वें घर में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य ग्रह बैठे हो तो वो जन्म पैदाइशी कब्ज रहती है। जी। दूसरा कारण है जो पानी कम पीते हैं, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद उनको कब्ज होती है। तीसरा कारण है इसका मैदे की बनी हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, ये भी कब्ज पैदा करता है। जी। परंतु कब्ज आपकी किसी भी कारण से है, जो नुस्खा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो पहले दिन आपकी कब्ज ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, कब्ज समाप्त हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका तो इसका यह है कि लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लें, परंतु प्याज सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इसमें एक बारी में तीनों चीज़ों का 20 ग्राम वजन होना चाहिए। अब इसको चटनी की भांति पीस करके एक गिलास गर्म पानी में मिला के रात को सोते समय पी लें। सुबह 4 बजे आपको ऐसे अलार्म लगेगा पेट का जैसे घड़ी पे लगता है। जी। और आलस किए तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते, ऐसे साफ हो जाएगा। परंतु जिनको पैदाइशी कब्ज है उसमें ये पूरा काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जितना आपके पास प्याज है उतने ही इमली के ताज़े पत्ते लें। इमली के पत्तों को पहले अच्छी तरह धो लें, उनमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर धो करके पीस के दोनों की चटनी बना लें। इसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें मिला लें। अब इसमें से 20 ग्राम आपने रात को खाना खाने के बाद लेना है। ऊपर से हल्का गर्म पानी का 1 गिलास पीना है। तो इससे भी सुबह आपको 4 बजे ऐसे पेट में गड़बड़ाहट होगी जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे, और आलस किए तो कपड़े और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। तो जैसे ही पेट में हलचल होना शुरू हुए, फटाफट अपना पेट साफ करें। पेशाब बाद में आएगा, पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। अब उसके बाद हाथ पांव धो के, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका
8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन और बटरफ्लाई। यदि इतनी क्रिया आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। परंतु खान पान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी अनाज आप खाएं वो चोकर वाला, चोकर निकाल के फेंकनी नहीं, दालें छिलके वाली धुली हुई दालें नहीं लेनी, सब्जियां नरम छिलके वाली छिलके के साथ, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, और दाल में सब्जी में छौंक नाम मात्र के लिए लगाना है, उसमें भी सरसों के तेल का या गाय के घी का, तो आपको ये अमृत बन के लगेगा। कहीं आपने रिफाइंड, सफोला ये ले लिया और छना हुआ आटा, धुली हुई दालें और छिली हुई सब्जियाँ लेते हैं तो आपको इसका कोई किसी किस्म का लाभ नहीं होगा, क्योंकि जितना काम प्याज ने और इमली ने करना है उसके ऊपर छना हुआ आटा, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, उसमें बहुत बुरा असर पड़ता है। वो पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। परंतु जब आप छिलके वाला अनाज, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां ले रहे हैं और उसमें नाम मात्र के लिए छौंक लगाते हैं, छौंक इतना लगाना जिसमें जीरा या हींग भूना जाए, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर वगैरह कुछ नहीं भूने जाएंगे। और टमाटर आपने जितना खाना उतना खाएं, परंतु उसको जूस निकाल लें या सूप बना लें। इसका बीज और छिलका नुकसान करता है, और जो इसका जूस है या इसका सूप है ये भी अमृत का काम करता है। आज पूरे संसार के अंदर जितने भी रोग हैं ये आपके गलत खान पान से हैं। यदि आपका लीवर पूर्ण काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा, गुर्दा अपनी सफाई पूरी कर रहा है, तिल्ली को खून जितना साफ मिलता है उतनी सप्लाई दिल को दे रही, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, आपको रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आप चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, पेप्सी, लिम्का पी रहे हैं तो आपका लीवर कहाँ पूरा काम करेगा। ये चीज़ें लीवर पे ऐसे बैठती हैं जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर आपको रोगों से भोगना पड़ता है। हफ्ता 10 दिन में एक बार आपसे बदपरहेजी होगी, उसका इतना नुकसान नहीं है, परंतु दूसरे से तीसरी बार जब उसको लेंगे तो अंदर जाके इसका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे उसी दिन 20% आराम मिलना अति आवश्यक है, और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, और मेरे आश्रम का काम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। और इसमें ना तो कागज पत्तर लाने पड़ते हैं, ना रोगी मुंह से बोलता है,
ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमी अंदर निकलती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का इतना प्रभाव है कि जैसे दवाई ली जाती है तो 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है। आज कोई भी रोग है जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी मशीन नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नाड़ी परीक्षण में कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है। फिर उसके बाद जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाई लेने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है। और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। इनका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाई थोड़ी सी ज़्यादा खा ली तो भी नुकसान करती, कम खाई तो लाभ नहीं करती। एलोपैथिक दवाइयाँ तो सिर्फ बिजनेस के लिए हैं कि जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन कर दो, रोग काटना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। मेरा नाम बलिहार सिंह है, रानी बाग से मैं रहता हूँ। और मेरे को मतलब कब्ज की और गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी, जिहदे नाल मतलब BP और शुगर मतलब बहुत हो गया सी। और मतलब पता इंग्लिश दवाई बहुत जगह से मतलब ली है, कई डॉक्टरों से मतलब इलाज करवाया, जिससे गोली खा लें थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाता, वरना मतलब वैसे ही फिर बीमारी हो जाती। कई बार तो पूरी रात को 2-2 ढाई बजे तक मतलब उठ के चलना पड़ता था, मतलब नींद लौटता था। और उसमें मतलब एकदम घबराहट आती थी, मतलब चैन नहीं आता था। ऐसे लगता था पता नहीं शुगर हाई हो गया या BP हाई हो गया, कभी शुगर की गोली खाऊं, कभी BP की खाऊं। पर गैस से इतना मतलब बहुत वो हो गया था। ऐसे एक दिन टीवी देखते देखते टीवी से पता चला बाबा जी के आश्रम का। फिर जब से यहाँ आए उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मेरे को जब दवाई चली बाबा जी से ली, तो मेरे को काफ़ी मतलब अपने आप को राहत महसूस होने लगी। और इस टाइम 15-20 दिन हुए अभी मेरे को दवाई लेते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और इसमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह मैं नॉर्मल की तरह समझ रहा हूँ। मेरा नाम नुपेश कुमार साहू है। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से आया हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि यहाँ एक बाबा जी रहते हैं श्री महाशिव शक्ति पीठ पे, उसी के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। पिछले कई सालों से, लगभग 15-20 सालों से मेरे शरीर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम था। स्टार्टिंग जब हुआ था तब अचानक से चलते चलते पैर लपक जाता था, मैं गिर जाता था। उस वक्त स्टार्टिंग हुआ था और चलने में बल नहीं हो पाता था। जैसे चलता था मैं तो अचानक से कभी भी पैर लपक जाता था और मैं गिर जाता था। बहुत से डॉक्टर के पास इलाज करवाया लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ 2 दिन हुए मेरे को आए और 2 दिन में ही मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। मेरे कमर में पहले बहुत अकड़न था, वो अभी थोड़ा कम हुआ है। शरीर में बहुत ठंडपन था, वो दूर हुआ है और उसमें गर्माहट आया है। और मैं कई सालों के बाद अपने पैर पर चला हूँ, सहारा लेकर चला हूँ हालांकि, लेकिन मैं अपने पैर पर चला हूँ। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मोनिका बोल रही हूँ मुंबई से। सवाल करें मोनिका जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा मतलब ज़्यादा था, जिससे भी उनको मतलब मेरी तो कमरे में चोट लगी थी। तो अभी 20 साल हो गए, मेरी भी दर्द हो गया। और मुझे भी अभी
1 साल से ऐसे छाती में ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे दर्द हो गया था, जैसे चोट लग गई, लेकिन कभी चोट नहीं लगी। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं बिना नाड़ी परीक्षण किए किसी का उपचार नहीं करता, ना किसी को दवाइयाँ देता। यदि आपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी नब्ज में रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। और ये दवाई आप नियम से लेते, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम जरूर मिलेगा। परंतु यहाँ का ध्यान रखना कि यहाँ पे दवाइयाँ जो हैं लिफाफों में नहीं दी जाती है, थैलों में भर के दी जाती हैं। 15 किलो से 20 किलो तक वजन होता है दवाई का, 15 दिन की दवाई का। यदि ईमानदार से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में 60 से 70% रोग कट जाता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो आपके रोग समाप्त होते ही आपकी जो दवाइयाँ हैं वो भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुजी का यही लक्ष्य रहता है कि आप जल्द से जल्द रोग मुक्त हो। और यकीन मानिए, जिस रोग के कारण आप पिछले कई सालों से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, दर्द में थे, उसी रोग के कारण आपने अपनी कई सारी जो खुशियाँ हैं वो आपने खो दी होंगी। आपको लगता होगा कि मैं ये चीज़ नहीं खा सकता या फिर मैं यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मैं रोग से ग्रसित हूँ, और आप मात्र 1 से 1.5 महीने में स्वस्थ हो जाते हैं। आप भी औरों की तरह आम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना तो स्वस्थ विचार आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए, क्योंकि इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कब्ज़ से जुड़े हुए हमें उपचार बताए, यहाँ जानना चाहूँगी कि कब्ज़ जो होती है क्या ये किसी गंभीर रोग का कारण भी बन सकती है, और अगर स्वस्थ विचार आश्रम में इससे जुड़ा कोई मरीज आता है तो क्या कुछ उपचार संभव है? देखिए, मेरे पास हर रोज़ 15 से 20 मरीज ऐसे होते हैं जिनको कब्ज से बीमारी होती है। जितने भी संसार के अंदर बीमारियां सब कब्ज से हैं। जी। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पेट में आके सड़ेगा और अंदर सुड्डे पैदा होते तो कब्ज तो भयंकर होती है। जी। और कब्ज होने के मैंने आपको कारण सारे समझा दिए कि कैसे कैसे होती है, उसके तरीके भी समझा दिए। यदि अपनी गाढ़ी खून पसीने कमाई बचाना चाहते हैं तो जो नुस्खा मैं बताता हूँ ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर के रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप आखिरी सांस तक कभी कोई दवाई खाने के हकदार नहीं होंगे, ना ही आपको कोई रोग होगा। इसके साथ साथ दर्शकों, कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो वो भी बेहद आसानी से आप मंगवा सकते हैं उन 4 नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।